राजस्थान में यह साल चुनावी साल है और 6 महीने के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं और अलग अलग जगह पर सम्मेलन हो रहे हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में चुनाव से ठीक 6 महीने पहले जिस तरह से जाति और वर्गों की महापंचायत, महासंगम, महासम्मेलन हो रहे हैं और उनमें जिस तरह से राजनीतिक भागीदारी की मांग उठ रही है, वह आगे चलकर राजनीतिक दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वह इस कारण कि सभी राजनीतिक दल इस तरह की मांग कर रहे हैं जो शायद ही कोई राजनीतिक दल पूरी कर सके, क्योंकि हर जाति को अपना प्रतिनिधित्व अपने हिसाब से चाहिए, अपनी संख्या के हिसाब से चाहिए, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है कि वह उन जातियों को संतुष्ट कर सके। पहले यहाँ जयपुर में जाटों का महासम्मेलन, महापंचायत हुई, ब्राह्मणों की महापंचायत हुई, यादवों की महापंचायत हुई और उसके बाद में कुमावत समाज की महापंचायत हुई। उसके बाद कुम्हार और प्रजापति समाज जुटा अपनी ताकत दिखाने के लिए और आज मालियों ने महासंगम किया, जिसमें माली, सैनी, साक्य, कुशवा, मौर्य ये सभी वर्ग इकट्ठा हुए और उन्होंने भी वही मांग दोहराई कि उन्हें अपनी आबादी के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यानी कि माली समाज ने मंच से मांग की कि राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, उन सभी लोकसभा सीटों के हिसाब से उन्हें एक विधानसभा यानी कि कुल मिलाकर 25 विधानसभा सीटों की मांग उन्होंने की है, जो कि किसी भी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल के लिए दिया जाना संभव नहीं है। वैसे भी अब तक जिस तरह से माली सैनी समाज को चाहे भाजपा हो या कांग्रेस जितनी संख्या में टिकट दे रहे थे, उन टिकट को दोहरा दिया जाए, यही उस वर्ग की बड़ी जीत माना जा सकता है। इसके अलावा माली समाज ने जो प्रमुख मांगे रखी है, पिछले दिनों आपने देखा भी है कि कुशवा, माली और मौर्य समाज, साक्य समाज किस तरह से भरतपुर हाईवे पर बैठा था और उन्होंने 12% आरक्षण मांगा था। अब आप समझ सकते हैं कि जो राजस्थान में आरक्षण की सीमा है वह 50 से पार जा चुकी है एमबीसी आरक्षण के बाद में। अब यदि माली समाज को सिर्फ 12% की बात पर आगे बढ़ाया जाए, माली समाज की बात को माना जाए, तो आप समझ सकते हैं कि यह आरक्षण कितना आगे चला जाएगा। और क्योंकि अब विधानसभा चुनाव होने में ऐसे में जो पार्टी अभी राज कर रही है उसके मुखिया खुद माली सैनी समाज से आते हैं, अशोक गहलोत, और आप समझ सकते हैं भले ही सैनी समाज कितनी भी मांग करे, अशोक गहलोत इस मांग को 12% आरक्षण की मांग को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और ना यह संभव है। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव का समय है, ऐसे में सरकार पर भी दबाव बनाया जाता है और विपक्षी दल पर भी दबाव बनाया जाता है और यह सभी समाज वर्गों को पता होता है कि इन मांगों को माना जाना संभव नहीं है, लेकिन दबाव तो बनता ही है और इस दबाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांगा जाता है और उसका फ़ायदा वे नेता लेते हैं जो मंचों पर होते हैं, वह चाहे किसी भी समाज के हों। समाज को कभी ऐसी पंचायतों का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। लेकिन बात माली महासंगम में उन मांगों की है। प्रमुख मांगों की बात करें तो संसद में ज्योतिराव फुले की प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है माली समाज की ओर से। माली महासंगम में यह मांग उठी है। इसके अलावा 12% आरक्षण उन्हें दिया जाए, यह मांग उठी है। इसके अलावा जिस तरह से ज्योतिराव फुले बोर्ड का गठन हुआ है, उसी तरह से लव कुश बोर्ड के गठन की भी मांग उठी है। वहीं और मांग जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की है वह यह है कि राजस्थान में हर लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा का टिकट माली सैनी, साक्य, कुशवा, मौर्य समाज को दिया जाए, यानी कि कुल मिलाकर 25 टिकटों की मांग दोनों पार्टियों से उठी है। दूसरी ओर मंच की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंच पर थे। उन्होंने भाषण दिया, लेकिन अशोक गहलोत समर्थकों ने उन्हें भाषण नहीं देने दिया और नारे लगा दिए। यहाँ ओम बिरला लोकसभा स्पीकर भी मौजूद थे और इस नारेबाजी के चलते केशव प्रसाद मौर्य को जहां अपना भाषण रोकना पड़ा, वहीं ओम बिरला भी कार्यक्रम को आधा छोड़कर चले गए। मंच पर माली समाज के राजस्थान के सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत नहीं थे। अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में नहीं आए और वे जोधपुर में पहुंच गए और वहां उन्होंने एक सड़क का
शिलान्यास किया। यानी कुल मिलाकर उनके बेटे यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने जिस तरह की नारेबाजी अशोक गहलोत के समर्थन में हुई तो कहा कि जिस तरह का समर्थन मिल रहा है लगता है कि एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। हालांकि राजस्थान की परंपरा, राजस्थान का जो वोटिंग पैटर्न है उसमें माली समाज के क्षेत्रों में कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़त नहीं बना पाती है। हालांकि माली समाज के 2 विधायक जीतते रहे हैं, इस बार सिर्फ एक विधायक माली समाज का कांग्रेस से जीता है और माली समाज को प्रमुख रूप से भाजपा का साथ मिलता है और भाजपा के साथ ज़्यादा माली समाज रहता है। भाजपा से उसके विधायक लगातार बनते हैं। ऐसे में भले ही अशोक गहलोत को लेकर उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हो, लेकिन मंच पर जिस तरह का दृश्य था वह मंच पूरी तरह से भाजपा नेताओं का नज़र आ रहा था। हालांकि कुछ कांग्रेस के नेता जिसमें वैभव गहलोत भी थे और कुछ अन्य नेता जो हालांकि बहुत बड़ा स्थान कांग्रेस में नहीं रखते लेकिन वे भी मंच पर मौजूद थे। इसके अलावा इस माली महासंगम में संख्या की बात की गई थी कि बहुत बड़ी संख्या जुटेगी। हालांकि उन दावों के अनुरूप तो संख्या नहीं जुटी, लेकिन संख्या प्रभावशाली जरूर रही है। वैसे बात यही है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नज़दीक आने के साथ में जातियां अपना अपना प्रतिनिधित्व मांग रही है, जातियां अपना अपना जोर दिखा रही है, जातियां अपना अपना राजनीतिक दबाव बढ़ा रही हैं। क्या राजनीतिक दल उसे मान सकते हैं? लेकिन मांगना तो सभी को आता है। हालांकि राजनीतिक दलों के लिए सब कुछ दिया जाना संभव नहीं होता। अब आप देखिए कि यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से, राजनीतिक आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए तो फिर राजस्थान में 200 नहीं 400 सीटें भी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि जाट समाज कहता है हम 16% हैं, हमें उस हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। माली समाज कहता है कि हमें ना सिर्फ 12% आरक्षण दिया जाए बल्कि हर लोकसभा में एक विधानसभा सीट दी जाए। ब्राह्मण समाज कहता है कि हमें कम से कम 50-50 सीटें दोनों पार्टियों से मिले। यादव समाज भी इसी तरह की मांग करता है। SC ST की पहले से ही सीटें रिजर्व हैं और कुछ ST के नेता जनरल सीटों से भी चुनाव जीतते हैं। वहीं अन्य जातियां राजपूत कहते हैं कि हम भी 12% से ज़्यादा हैं, हमें भी उस हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों पार्टियां दें। और ये मांग कोई पहली बार नहीं है, ये मांग हर चुनाव से पहले होती है और मांग पूरा समाज करता है। लेकिन मंचों पर बैठे नेता उस मांग में हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही टिकटों का बंटवारा होता है उनमें से कुछ नेताओं को मौका मिल जाता है, उसके बाद वे समाज की बात भूलकर समाज को यह समझाने लगते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तो हम समाज को आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्रतिनिधित्व मिले और हर चुनाव से पहले ऐसा होता आया है। फ़ायदा सिर्फ नेता उठाते हैं जो मंचों पर बैठते हैं, समाज के नाम पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, उसके बाद उन भाषणों का फ़ायदा उठाकर जिस भी राजनीतिक पार्टी से वे ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से टिकट प्राप्त करते हैं और टिकट प्राप्त करने के बाद में विधायक सांसद बनते हैं और उसके बाद में समाज वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। यह एक परंपरा और यह सिस्टम बन गया है। समाज इस सिस्टम के साथ जुड़ा है और समाज हमेशा मांग करेगा, नेता हमेशा उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे, चाहे वह ब्राह्मण समाज हो, यादव हो, जाट हो, माली हो या कोई और समाज। हर समाज की मांग समाज की होती है, लेकिन फ़ायदा चंद नेता उठाते हैं।